नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है एडवांटेज ऑफ वीएफडी। तो अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था वीएफडी के डिसएडवांटेज, तो आइए जानते हैं वीएफडी को लगाने के फ़ायदे क्या-क्या होते हैं। तो फर्स्ट जो एडवांटेज बेसिक होता है, जिसे हम कहते हैं कि किसी भी वीएफडी को लगाने से हमारी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ती है। मतलब हमारी एनर्जी रिडक्शन होती है। कहने से इससे क्या होता है कि एनर्जी रिड्यूस होती है, मैं आगे बताऊँगा। सेकंड एडवांटेज होता है पंप की, हमारी जो भी मोटर या पंप होती है उसकी लाइफ बढ़ती है। मतलब वो भी मैं आगे अपने वीडियो में कंप्लीट बताऊँगा कि कैसे मोटर या पंप की लाइफ साइकिल बढ़ती है वीएफडी लगाने से। थर्ड जो मेरा एडवांटेज है वो है पीआईडी फंक्शन। पीआईडी फंक्शन का फुल फॉर्म होता है प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटिव डेरिवेटिव। मतलब हमारे वीएफडी के अंदर एक फ़ीचर होता है जिसे हम कहते हैं पीआईडी फ़ीचर, जो भी मैं आगे आपको बताऊँगा। फोर्थ मेरा जो एडवांटेज होता है किसी भी वीएफडी को लगाने का, रैंप अप एंड रैंप डाउन टाइम। रैंप अप को भी कहते हैं हम जिसे एक्सीलरेशन, और रैंप डाउन जिसे कहते हैं हम डी एक्सीलरेशन। मतलब एक्सीलरेशन एंड डी एक्सीलरेशन का ऑप्शन होता है हमारे वीएफडी में, तो वो भी एक एडवांटेज है हमारी वीएफडी का। फिफ्थ एडवांटेज है हमारी वीएफडी का आरपीएम कंट्रोल। वीएफडी के द्वारा हम मोटर की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिफ्थ के बाद अब मेरा सिक्स्थ एडवांटेज है वीएफडी लगाने का इनरश करंट कंट्रोल। इनरश करंट कंट्रोल जिसे हम कहते हैं स्टार्टिंग करंट कंट्रोल ऑफ वीएफडी। मतलब हमारी जो मोटर होता है इसका स्टार्टिंग करंट और इनरश करंट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है वीएफडी लगाने का। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ वीएफडी में, जिसे हम कहते हैं सेवेंथ एडवांटेज ऑफ वीएफडी। सेवेंथ जो एडवांटेज है ये कहता है फुल लोड एम्पियर कंट्रोल। मतलब जो मेरी मोटर का फुल लोड एम्पियर होता है, देखिए जैसा किसी भी मोटर के नेम प्लेट में लिखा होता है कि मोटर का फुल लोड एम्पियर कितना है, तो हम ये कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हम ये भी एक एडवांटेज है वीएफडी का। एट्थ एडवांटेज की बात करेंगे तो वो है हमारा मोटर स्टॉल प्रोटेक्शन। मोटर स्टॉल प्रोटेक्शन का एक नाम और है जिसे कहते हैं अगर मोटर फिक्स हो जाए, घूमे ना, तो उससे प्रोटेक्शन देता है हमारी वीएफडी मोटर को। नाइन्थ एडवांटेज है हमारी वीएफडी लगाने का सिंगल फेस कंट्रोल और सिंगल फेस प्रोटेक्शन भी जिसे कहते हैं, और ओवर वोल्टेज कंट्रोल, अंडर वोल्टेज कंट्रोल, ओवर करंट कंट्रोल, अंडर करंट कंट्रोल, ये सारे बेनिफिट्स जो है हमारी वीएफडी में होते हैं, जिसकी वजह से इन सबको हम कहते हैं एडवांटेजेस ऑफ वीएफडी। ये आपसे इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, बहुत सारे इंटरव्यू में, इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू, इंजीनियर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि वीएफडी लगाने के एडवांटेज क्या हैं। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखिए, और आइए अब मैं आगे अपने वीडियो में बताता हूँ इन पॉइंट्स को थोड़ा ब्रीफ में। फर्स्ट एडवांटेज है एनर्जी रिडक्शन ऑफ मोटर्स। मतलब एनर्जी रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि सपोज़ करिए मेरा कोई फ़ैन है जिसे किसी मोटर के द्वारा मैं रन कर रहा हूँ, और सपोज़ करिए मैंने उसे चलाया है 1500 आरपीएम, मेरी मोटर का जैसे फुल आरपीएम है। तो अगर 1500 आरपीएम पे मैं इस फ़ैन को नॉर्मल स्टार्टर से चला रहा हूँ, कोई कंट्रोलिंग नहीं है, तो मेरी एक तरह से एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो वीएफडी से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा सपोज़ करिए प्रोसेस का रिक्वायरमेंट है, कई जगह इंडस्ट्री में होता है, फ़ैन हो गई या किसी मोटर को बेल्ट ड्राइव की कम स्पीड पे चलाना है, तो मुझे 750 स्पीड पे चलाना है, तो मैं वीएफडी के द्वारा इसे 750 आरपीएम पे चलाऊँगा, तो मेरी एनर्जी कंज़म्पशन कम हो जाएगा। तो फिर ये मेरा एक एडवांटेज है। तो एनर्जी रिडक्शन जो होता है ये वीएफडी के द्वारा होता है। सेकंड एडवांटेज क्या है, पंप लाइफ या मोटर लाइफ। तो इस एडवांटेज को समझते हैं। पंप या कोई भी जो है, मतलब पंप से लगी हुई कोई मोटर अगर हम वीएफडी से चला रहे हैं तो उसकी लाइफ बढ़ती कैसे है। अब सपोज़ करिए मैं कोई मोटर चला रहा हूँ, तो उसमें होता क्या है, वीएफडी में बहुत सारे प्रोटेक्शंस होते हैं मोटर को सेव करने के। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो हम वो उन पैरामीटर्स को ऑन करते हैं तो फिर मोटर फेल्योर चांसेस कम हो जाता है। और स्टार्टिंग करंट भी जो हमारी मोटर का है, क्योंकि वो स्मूथ स्टार्ट होती है वीएफडी से, कम आरपीएम से हम स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल वे में स्टार्ट करते हैं, तो मोटर की लाइफ साइकिल उससे भी बढ़ती है, ताकि हमारा स्टार्टिंग करंट कम हो जाए, इनरश करंट कम हो, और हमारी मोटर की वाइंडिंग पे इफेक्ट्स कम हो जाए।
तो और अब आगे आइए, थर्ड मेरा एडवांटेज है वीएफडी का पीआईडी, जिसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटिव डेरिवेटिव। इस फीचर का फुल फॉर्म होता है, पीआईडी का मतलब होता है प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटिव डेरिवेटिव। तो आइए इसे समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। सपोज़ करिए हमारे पास एक प्रेशर सेंसर है जो कि एयर टैंक से कनेक्टेड है, और सेंसर को हमने वायरिंग कर दिया है एक वीएफडी से। तो इस केस में क्या होगा, हम चाहते हैं अपनी वीएफडी को इस तरह से ऑपरेट कराना कि अगर हमारा एयर का वैल्यू लो है, मतलब अगर एयर प्रेशर लो है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे प्रेशर सेंसर का जो आउटपुट आता है वो 4 to 20 मिली एम्प्स है, हमने कनेक्ट किया। तो 4 to 20 मिली एम्प्स में क्या होगा कि प्रेशर सेंसर, एयर अगर लो है तो प्रेशर की वैल्यू भी लो होगी। तो उस केस में हम चाहते हैं वीएफडी को स्पीड अप करना, ताकि कंप्रेशर की मोटर तेज़ी से घूमे और हमारा प्रेशर बढ़ जाए। अब क्या होगा, जैसे ही प्रेशर की वैल्यू, हमारी एयर की वैल्यू बढ़ेगी, तो क्या होगा कि सेंसर की वैल्यू 20 मिली एम्प्स की तरफ जाएगी। तो 20 मिली एम्प्स की तरफ जब जाएगी तो हमारी वीएफडी का आरपीएम कम होना चाहिए। अब मेनली ये समझिए कि इस वैल्यू को ऐसा नहीं है कि इसी वे में बढ़ाना है। अब हम चाहते हैं पीआईडी के तरीके से भागे मोटर की स्पीड, कि जब हम चाहें कि एक सेट वैल्यू के आधार पे इस तरह से कंट्रोल हो, तो पीआईडी में क्या होता है, प्रोपोर्शनली वैल्यू बढ़ती है। मतलब प्रोपोर्शनल वे में जिस तरह का इनपुट वीएफडी को मिलता है उस तरह की आरपीएम मोटर को कमांड वीएफडी बढ़ाएगी। और इंटीग्रल वैल्यू क्या होती है, उसकी इंटीग्रल वैल्यू में, मतलब इंटीग्रल वे में वैल्यू बढ़ती है कि मतलब हमने जब आई को डाला 0.1 तो फिर उसकी इंटीग्रल डेरिवेटिव वैल्यू बढ़ती है। और डी क्या है, डेविएशन। तो उसमें हम टाइम फ्रेम डाल देते हैं कि इतने टाइम के हिसाब से होगा। सपोज़ करिए कि हमारा सेट पॉइंट हमने 6 बार का रख दिया है, और अब हमने जैसे ही वीएफडी को चलाया उस समय हमारी प्रेशर की वैल्यू लो है, 6 बार रीच करने के लिए मोटर का आरपीएम बढ़ेगा। तो इसी तरीके से पीआईडी काम करती है हमारी। तो फिर पीआईडी, मोटर का आरपीएम बढ़ेगा तो फिर हमारा प्रेशर बढ़ता जाएगा। जब प्रेशर बढ़ता जाएगा तो फिर मिली एम्प्स की वैल्यू डाउन होगी, तो फिर कंप्रेसर का आरपीएम कम हो जाएगा। तो 6 बार को रीच करने के लिए वीएफडी का आरपीएम उसी वे में कंट्रोल होता रहेगा। चौथा एडवांटेज है मेरा रैंप अप एंड रैंप डाउन टाइम। तो रैंप अप और रैंप डाउन टाइम को हम कहते हैं एक्सेलरेशन टाइम और डी एक्सेलरेशन टाइम। मतलब अगर मैंने कोई सेट पॉइंट दिया है वीएफडी को कि 200 सेट पॉइंट पे चलना है, तो फिर उस केस में क्या होगा कि हमने जितना रैंप अप टाइम की वैल्यू डाली है 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, तो वो हमारी जो है सपोज़ का वो वैल्यू तक रीच करने के लिए जो हमने टाइम डाला है मोटर की स्पीड को, तो उसे कहते हैं हम रैंप अप टाइम। और अगर हमने क्या कहते हैं 600 आरपीएम पे या 500, 200 जिस भी आरपीएम पे हम चला रहे हैं, और हम चाहते हैं कि कुछ टाइम के जब हमने वैल्यू को एकदम से कम कर दिया, 300 कर दिया, तो फिर उस केस में जो 200 से जो सपोज़ करिए 0 कर दिया, तो 0 आने के लिए जो टाइम लगेगा उसे कहते हैं डी एक्सेलरेशन, मतलब रैंप डाउन टाइम। फिफ्थ एडवांटेज है मेरा आरपीएम कंट्रोल। तो आरपीएम भी हम वीएफडी के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं जितना हमें चाहिए। सिक्स्थ एडवांटेज हमारा है इनरश करंट कंट्रोल, स्टार्टिंग करंट कंट्रोल। मतलब अगर हमारी मोटर रिड्यूस्ड आरपीएम पे स्टार्ट होगी तो जाहिर सी बात है उसमें इनरश करंट का कंट्रोल होगा। सेवेंथ हमारा एडवांटेज है फुल लोड एम्पियर सेटिंग। तो हम फुल लोड के एम्पियर की सेटिंग डाल सकते हैं मोटर के नेम प्लेट से। हर किसी मोटर के नेम प्लेट पे दिया होता है, तो हम उस वैल्यू को 100% चाहें 90% चाहें उतनी हम डाल सकते हैं कि उस पे ट्रिप कर जाए। एट्थ एडवांटेज हमारा मोटर स्टॉल प्रोटेक्शन। स्टॉल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, हमने किसी वीएफडी से मोटर को चलाया और वो सपोज़ करिए कोई बहुत बड़ी मैकेनिकल ड्राइव लगी है, वो किसी रीज़न की वजह से फेलियर हो गई, गियर टूट गए और फिर फँस गई, तो उस कंडीशन में अगर ज़बरदस्ती हम मोटर को चलाएँगे तो मोटर जल सकती है। तो फिर मोटर स्टॉल प्रोटेक्शन वीएफडी में पैरामीटर होता है, अगर हम उसे इनेबल कर देंगे तो हमारी मोटर सेफ़ हो जाएगी। हमारा सिंगल फेस प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वीएफडी में होता है। अगर एक फेस मिसिंग हो जाए तो हमारी वीएफडी ट्रिप हो जाए। ओवर वोल्टेज अगर हो जाए, जैसे 415 वोल्ट है तो फिर उससे ऊपर चला जाए तो ट्रिप हो जाए। अंडर वोल्टेज की वैल्यू है 380, जो भी आप डिफाइन करें वो ट्रिप हो जाए। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।